हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो बीएसटी की जो वीडियो थी हमारी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, हमने यहाँ तक किया था। आज हम अगला टॉपिक करेंगे ऑब्जेक्ट क्लोज। अब ये ऑब्जेक्ट क्लोज क्या होता है? जो मेमोरेंडम होता है हमारा, उसमें जो ये ऑब्जेक्ट क्लोज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया गया, क्योंकि इस क्लोज में क्या होता है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे होते हैं, मेंशंस होते हैं जो हमने अचीव किए हैं, जिसके लिए हमने कंपनी बनाई की थी। ठीक है, और इसमें कंपनी की सारी पावर्स, कंपनी की लिमिट्स सब लिखी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। देखो, कंपनी जिस ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाई गई है, ठीक है, वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कौन सा ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किया, वो इसके अंदर मेंशन होता है, या आगे हमने अचीव करना है। ठीक है, उसके बाद है एक्सुलरीज या अदर ऑब्जेक्टिव्स। अब जो बेटा ऑब्जेक्टिव्स इसमें नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव्स इसमें आ जाएंगे। अब ये देखना ये देखना बाकी है कि वो जो कंपनी है, एक तो ट्रेडिंग का काम ना करे। ठीक है, और उस कंपनी का काम खाली एक स्टेट में नहीं होगा, वो काफ़ी सारे स्टेट्स में होगा। और ये भी ज़रूरी है, जहाँ जहाँ वो कंपनी है, जिस स्टेट्स में वो कंपनी है, उस स्टेट्स का नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, वो सारे मेंशन होने चाहिए। उसके बाद है, आगे कुछ और भी बताया है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंपनी फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज प्रोहिबिटेड। अब देखो, जब आप कंपनी बनाओगे ना, तो ये वाले आपके ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए। इमोरल, देखो कंपनी कभी भी ना इमोरल वे में काम ना करे, जैसे लाइक प्रोस्टिट्यूशंस। ठीक है, उसके बाद है इलीगल। कंपनी अगर आपने बनाई है तो उसका जो वर्क है इलीगल इलीगल वे में ना हो। कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जो इलीगल मानी जाए, जैसे कि मान लो लॉटरी होगी, या फिर गैम्बलिंग हाउस हो गया, या कुछ ऐसा वर्क जो इलीगल वे में आता है। उसके बाद है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, या फिर कंपनी आपने इस्टेब्लिश किया लेकिन जो उसकी एक्टिविटीज़ है वो पब्लिक के अगेंस्ट है। ठीक है, जैसे मान लो हमारी कोई ऐसी कंट्री है जो हमारा एनिमी है, जैसे पाकिस्तान है, वो हमारी एनिमी कंट्री है। तो अगर आपने उस कंट्री के साथ बिजनेस किया है और वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हो, तो वो क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो इस तरह का कोई वर्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है लाइबिलिटी क्लोज। क्या है? लाइबिलिटी क्लोज। अब इस कंपनी, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, अब कंपनी एक्ट में क्या बताया है, देखो जो अपने कंपनी बनाई है उसकी लाइबिलिटी क्या है। ठीक है, लाइबिलिटी जैसे बाय शेयर्स है, लाइबिलिटी बाय गारंटी है। तो एक लाइबिलिटीज़ जो कंपनी की होता है वो डिसाइड होती है। जैसे मोस्टली कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अब ये डिपेंड करता है, जो कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो बाय शेयर तक लिमिटेड है या बाय गारंटी तक लिमिटेड है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज कि मैंने 10 शेयर परचेज़ किए हैं, और 10 शेयर्स की वैल्यू है 1000 रुपीज़ ईच शेयर है। ठीक है, तो टोटल 10,000 हो गया। तो अगर मान लो कंपनी को लॉस हो जाता है 2 लाख का, कंपनी को अगर लॉस होता है 2 लाख का, लेकिन जो मेरी लाइबिलिटी है वो 10,000 तक ही लिमिट है उसकी, तो मैं 10,000 से ज़्यादा पे नहीं करूँगा। यहाँ भी एग्जांपल दिया हुआ है, अगर एक पर्सन ने 5 शेयर परचेज़ किया 100 ईच के अकॉर्डिंग, तो उससे उसका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 100 का शेयर हो गया, और 5 शेयर्स है, टोटल उसका जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 500। तो लॉस के केस में हम उसे 500 से ज़्यादा नहीं मांग सकते, चाहे कंपनी आपकी बंद क्यों ना हो रही हो। ठीक है, उसके बाद है बेटा कैपिटल ऑफ क्लोज। अब इसमें क्या है, जब आप कंपनी को क्रिएट करते हो, तो ये भी ज़रूरी है कि आपकी कैपिटल की कितनी है। और ये बात आपको कहाँ लिखनी पड़ेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखनी पड़ेगी कि आपकी ऑथोराइज कैपिटल क्या है। ऑथोराइज कैपिटल वो होती है जो एक लिमिट डिसाइड करती है कि इस लिमिट तक आप लोगों को शेयर इशू कर सकते हो, मतलब आप इतना पैसा लोगों से बोरो कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर बोला गया है, उसके बाद क्या बोला है कि इसको, जो आपकी ऑथोराइज कैपिटल है, इसको आपने डिवाइड भी करना है शेयर से। जैसे अब यहाँ पर शेयर कैपिटल कितनी बोली गई है कंपनी की, कह रहा है 10 करोड़ है। अब 10 करोड़ तो है, चलो ठीक है। अब 10 करोड़ को डिवाइड किया गया है किस में, शेयर्स में। 1 करोड़ शेयर्स 100 का ईच, तो बन गया ना ये टोटल 10 करोड़, इस तरह से। उसके बाद है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। अब ये जो सबसे लास्ट है क्लोज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, ये क्या है, कह रहा है जो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है वो क्या होते हैं,
वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या करते हैं, साइन करते हैं। इस क्लोज में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इसमें जो पर्सन साइन करते हैं और दूसरा अपनी जो इंटेंशन है वो एक्सप्रेस करते हैं, कौन सी इंटेंशन की कंपनी किस लिए बनाई गई है। ठीक है बेटा, यहीं तक करना आपने। अब इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है वो हम कल करेंगे, न्यू टॉपिक है हमारा। ठीक है, ये मुझे आपको एक बार पूरा करवाना था, उस दिन प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे।